हेलो बच्चों। Hello children, how are you all? I hope you all are feeling happy, you all are feeling cheerful, you all are hale and hearty. So I welcome you all to Physics Wala Foundation channel Udan batch. My name is Tanya Sharma and of course we have completed almost our coursework and it's time, we have completed economics and it's time for the last chapter of political science, that is outcome of democracy. A very easy chapter and of course this is a gist of all the chapters we have learned. हमने सारे नहीं किए हैं बिकॉज ऑफ रेड्यूस कोर्स वर्क, बट जितने भी किए हैं उसका ही एक तरह से आउटकम्स क्या होता है, निचोड़ होता है, दैट वी आर स्टडिंग एंड इट इज़ वेरी वेरी इट विल ओपन अप योर माइंड ऑल्सो. अब ऐसा नहीं है कि जो स्टेटेड है वही पढ़ना है, यू कैन ऑल्सो क्वेश्चन थिंग्स. ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. And let us start with the word democracy. What is democracy? Let us revise. Of course, democracy is of the people, by the people and for the people. Right? तो हमें पता है democracy is a form of government which is not the ideal. हम उसको ideal नहीं बोलते हैं, but we can say it is a better form of government. Okay? तो इतना हमें पता है, it is just a revision कि we never say कि democracy is an ideal form of government. ठीक है? तो ideal we never say, but we can always say it is a better form of government. ठीक है? better form बोलते हैं because it is not the ideal form. ठीक है? बहुत सारे देशों में, बहुत सारे यू कैन से नेशंस में ये फॉलो होता है. डेमोक्रेसी क्यों फॉलो होता है? बिकॉज ऑफ कोर्स उसके प्रिंसिपल्स की वजह से. राइट? अब इन दिस चैप्टर अगर हम चैप्टर का नाम पढ़े, दैट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. सबसे पहले डेमोक्रेसी तो हमें समझ आ गया क्या है, हमें कितनी बार पढ़ा है. आउटकम्स क्या होते हैं? व्हाट आर आउटकम्स? और हम आउटकम्स क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहले आउटकम का मतलब होता है अ रिजल्ट, अ जजमेंट. राइट? तो फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम करते हैं. राइट? हमने एग्ज़ाम, हम सबको पता ही है, प्री बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स हमें पता है एग्ज़ाम कब से देते आ रहे हैं, तो एग्जामिनेशन करते हैं. ऑफकोर्स हमें होता है ना कि हमारा आउटकम क्या है, जो हमने एग्ज़ाम दिया, जो हमने पर्टिकुलर जो हमने पेपर किया, उसका आउटकम क्या था, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पेपर, कितने मार्क्स आए, होता है ना. ऑफकोर्स अब हम जब एग्ज़ाम देते हैं, हम जब एग्ज़ाम देकर आते हैं, उसके बाद हमारी एक एक्सपेक्टेशन भी राइज होती है कि हाँ हमने इतना इतना पढ़ा, इतना इतना हमने डिलीवर किया अपना जो भी हमने किया, वॉट एवर वी हैव लर्न. लेकिन उसके बाद हमारे अंदर दिमाग में जब तक पेपर वापस नहीं आता, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक आउटकम नहीं आता उसका, तब तक हमारे दिमाग में होता है कि हाँ हमारे कितने मार्क्स आएंगे, हम एक्सपेक्ट करते हैं. ठीक है? तो आउटकम्स तो ऑफकोर्स दैट इज रिजल्ट. ओके, दैट इज अ रिजल्ट और वी कैन से दैट इज अ जजमेंट. रिजल्ट और वी कैन से दैट इज अ जजमेंट कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज द आउटकम. हमने इतना सारा डेमोक्रेसी पढ़ा, उसका आउटकम क्या है, उसकी जजमेंट क्या है. बट बिफोर दैट, आउटकम से भी पहले हमारे दिमाग में आती है उसकी एक्सपेक्टेशंस. हमने इतना सारा डेमोक्रेसी पढ़ा, लेट अस कनेक्ट टू द एग्जाम्पल ऑफ आवर एग्जामिनेशन. हमने इतना सारी पढ़ाई की, ठीक है, हमने इतना सारा अपना दिमाग लगाया, इतना सारा हमने अपना टाइम दिया अपने एग्जाम को. हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि हम कितने मार्क्स स्कोर कर पाएंगे. बोलते हैं ना कि कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितने मार्क्स आएंगे, तो हम बोलते हैं 70 तक आ जाएंगे. तो दैट इज आवर एक्सपेक्टेशन. तो हम एक चीज़ से एक्सपेक्ट भी करते हैं. ऑलराइट, अब आउटकम्स के साथ साथ आती है हमारे एक्सपेक्टेशन. तो ये एक्सपेक्टेशन अगर हम लिंक करें अपने डेमोक्रेसी से, ऑफ कोर्स वी हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द डेमोक्रेसी एज वेल. ठीक है? अब क्या डेमोक्रेसी से हमारे एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं? देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस. हाँ, एक नॉर्मल सेइंग है ना, एक्सपेक्टेशंस लीड टू डिसअपॉइंटमेंट्स, दैट इज अ नॉर्मल सेइंग. लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है. हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं और करना भी चाहिए ऑफकोर्स, क्योंकि डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स होते हैं. वो जो सेइंग है ना, दैट इज नॉट रॉन्ग. मैं ये नहीं कह रही कि दैट इज रॉन्ग, बट जब हम वर्ड एक्सपेक्टेशंस यूज कर रहे हैं, इफ़ यू विल कनेक्ट विद एक्सपेक्टेशंस, अपने वाला जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करते हैं या नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं, वहाँ पे ये कॉमन सेइंग है, एक्सपेक्टेशंस लीड टू डिसअपॉइंटमेंट्स. ठीक है भाई, मान लिया. लेकिन डेमोक्रेसी के साथ हम ये नहीं यूज़ कर सकते. वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट सर्टन थिंग्स फ्रॉम डेमोक्रेसी बिकॉज डेमोक्रेसी हैज सर्टन प्रिंसिपल्स. तभी हम उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तभी हम उसको एक्सपेक्टेशन का अपना आउटकम निकाल सकते हैं, निचोड़ निकाल सकते हैं. तो अगर हमें कॉमन देखना होगा कि कौन से एक्सपेक्टेशंस हैं जो हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सबसे
सबसे पहले एंड द फॉरमोस्ट हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी सोशल डाइवर्सिटी अकोमोडेट हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है, कॉमन है ये, यू कैन ऑल्सो थिंक। बड़ी सारी चीज़ें, सोशल डाइवर्सिटी है, इक्वालिटी है, कि ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है डेमोक्रेसी से, ठीक है, सिटीजन्स की डिग्निटी है, ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट वी आर गेटिंग, ये हम चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी और करनी भी चाहिए। ओके, क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट है, सोशल डाइवर्सिटी ऑफ रिटन, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स एंड ऑल्सो डेवलपमेंट। We will see here, I am highlighting this, इसको जब आई विल टीच तो मैं बताऊंगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चीज़ें नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, ठीक है, बट ये सारी चीज़ डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी से हम एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं, एक्सपेक्टेशंस लीड टू डिसअपॉइंटमेंट्स, नहीं, हम कर सकते हैं डेमोक्रेसी से, ठीक है। तो लेट अस डिग इन ऑफ डेमोक्रेसी में और क्या क्या होता है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में हम क्या पढ़ेंगे। और एक और चीज़, सबसे पहले जब हम एग्जाम करते हैं हमारा असेसमेंट भी होता है ना, जब हम असेस कर सकते हैं, असेस का वर्ड यहाँ पे असेस वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। लेट्स कम टू बैक एग्जामिनेशन होता है, हम प्रिपेयर करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम आउटकम का एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आउटकम आएगा वो कैसे आएगा, लेकिन एक क्राइटेरिया होता है कि जैसे टीचर पेपर चेक करती है, राइट, तो हमारा एक क्राइटेरिया होता है असेस करने का कि इस क्वेश्चन पे कितने मार्क्स हैं, राइट, सो दैट इज कॉल्ड असेसमेंट, क्राइटेरिया, कि हम कैसे जज कर रहे हैं। तो नाउ डेमोक्रेसी का भी क्राइटेरिया होता है। सो हियर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, दिस इज द एंटायर जिस्ट ऑफ द चैप्टर, ये पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ना है, आउटकम्स, एक्सपेक्टेशंस, क्या आउटकम है और क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर। अब सबसे फॉरमोस्ट चीज हम ये पढ़े, असेस कैसे किया जाता है। जैसे मैंने कहा था, हमें डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशंस रखनी पड़ती हैं डेफिनेटली, क्योंकि वी आर द पीपल हु चूज आर रीडर्स इन डेमोक्रेसी, यही होता है ना। क्या होता है डेमोक्रेसी, ये तो होता है बाय द पीपल, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पीपल चूज देयर लीडर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो किसके हाथ में ज्यादा पावर होती है, पीपल के हाथ में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यही है कि जब डेमोक्रेसी की बात हो रही है तो हमारे पास ज्यादा पावर है, वी आर द पीपल हु चूज आर लीडर्स, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हम खुद चूज करते हैं। तो दैट इज व्हाई वी हैव अ लॉट एंड लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स डेमोक्रेसी से लेके, ठीक है। अभी हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, बट उससे पहले हमें ये देखना है कि हम अपने डेमोक्रेसी के आउटकम्स कैसे असेस कर रहे हैं, कि हम अगर जजमेंट रखने की हमें डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्टेशन है तो वो हम कैसे करेंगे। ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा था कि वी हैव सर्टेन प्रिंसिपल्स, इनको बोलते हैं प्रिंसिपल्स, कि प्रिंसिपल्स फैक्टर हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी से। सबसे पहले लेट्स सी क्या करती है, प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। ऑफ कोर्स ये डेमोक्रेसी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पूरे लाइक 9th स्टैंडर्ड से पढ़ता है, 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर में ही हम ये सब कुछ पढ़ चुके थे। It's a quick revision. Of course, promotes equality among citizens, enhances the dignity of citizens among citizens, improve the quality of decision making की quality increase करती है democracy, then provides method to resolve conflicts, हमारे conflicts भी resolve होते हैं। democracy क्या provide करती है, method provide करती है, and of course allows room to correct mistakes. For example, अगर हमने गलत leader choose कर दिया तो we have again a chance so that we can correct our own mistakes. So this is these all are principles of democracy जो हम already पढ़ चुके हैं. This is nothing new for us. But the point is, यहाँ पे इसका क्या point निकाल रहे हैं हम, that is कि हम at our end we think कि democracy is of course the better form of government. Ideal नहीं है, but in its principle democracy is hit. democracy बहुत बढ़िया है, मतलब बढ़िया चीज है democracy, है ना, बढ़िया form of government है. But इन प्रैक्टिस इस चैप्टर में हम यही पढ़ रहे हैं कि इन प्रैक्टिस भी क्या वो इतनी अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लैक कर जाते हैं। सो इन इट्स प्रिंसिपल, अगर हम कहें प्रिंसिपल, ओके, इन इट्स प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का से प्रिंसिपल्स देखें ये सब चीजें, तो इट इज ओके, वेरी नाइस प्रिंसिपल, हिट है, बहुत है, बट इन प्रैक्टिस इट इज नॉट सो गुड।
हो इन प्रैक्टिस इट इज नॉट सो गुड. इन प्रिंसिपल ऑफ कोर्स इट इज वेरी गुड, बहुत सही है, बट इन प्रैक्टिस वी कैन से डेमोक्रेसी इज नॉट सो गुड. ठीक है, तो यही जब एग्जाम जैसे कि प्रैक्टिस में वो ठीक नहीं है. ठीक है, यही है जो हम चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसी चीज़ें कि ऑफकोर्स यहाँ पे प्रिंसिपल एकदम हिट है, बहुत जैसे आइडियल लगती है बट है नहीं. ओके, बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये तो हमने जान लिया. बट अदर सर्टन क्राइटेरियाज होते हैं जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि नहीं अच्छे तरीके से निभ नहीं पा रही है, और हम हमेशा डेमोक्रेसी को वो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बहुत सारे लोग, वी आर डिफरेंट पीपल. इंडिया में कितने लोगों की डाइवर्सिटी है, लाइक कितने लोग होते हैं, पीपल हैव डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस ऑल्सो. तो कई लोग कहते हैं ऑफकोर्स कि डेमोक्रेसी कुछ भी गलत होता है तो वो डेमोक्रेसी को ब्लेम करते हैं. डेमोक्रेसी इज नॉट द वन टू बी ब्लेम्ड. डेमोक्रेसी के तो जो फंक्शंस हो रहे हैं, कौन निभा रहा है उसको, कैसे निभा रहा है, दैट इज रॉन्ग. तो क्या है, प्रैक्टिस इज नॉट सो गुड. प्रिंसिपल्स में वो हिट है, अगर इन्हीं प्रिंसिपल्स में हम चले, डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट. बट प्रैक्टिस अगर उसकी नहीं हो रही है तो दैट इज नॉट टू बी ब्लेम्ड. डेमोक्रेसी इज नॉट टू बी ब्लेम्ड, बिकॉज डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स वाकई में ही बहुत अच्छे हैं. अगर उन्हीं को ही फॉलो किया जाए तो ऑफकोर्स वो भी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमें लगता है पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस, तो उनको सेटिस्फाई करना, द वर्ड इज सेटिस्फाई, कि कितने लोग उस चीज से सेटिस्फाई हो रहे हैं, दैट इज द मेन इशू, राइट. तो इसलिए बोलते कि प्रैक्टिस में वो नहीं सही नहीं है. ठीक है, और इन्हीं चीज़ों को हम देखते हैं, इसी से ही हम आगे बढ़ रहेंगे और ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी में और क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जो करना भी चाहिए, राइट. सबसे पहले हमें देखना है कि डेमोक्रेसी, सबसे पहले हमें देखना है कि गवर्नमेंट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं हम, और जो भी रखनी भी चाहिए. ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो हम गवर्नमेंट से रखते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले लाइक देयर आर, विल डिवाइड इट इनटू लाइक 3 पार्ट्स. सो फर्स्ट इज अकाउंटेबल. डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट, अगर हम अपने आप को मान रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं या डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना चाहिए विद इट्स सिटीजन्स. ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव किस चीज के लिए, टूवर्ड्स द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल. रिस्पॉन्सिवली उसको निभाना चाहिए गवर्नमेंट को, राइट. और उसके बाद आता है लेजिटिमेट, कि गवर्नमेंट शुड बी लेजिटिमेट, कि ऑफ कोर्स वी आर चूजिंग आवर लीडर्स, पीपल आर चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑफ कोर्स तो उनको लेजिटिमेट होना पड़ेगा, राइट. सो सबसे पहले अकाउंटेबल, गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल टू पीपल. वेरी इजी, जो अकाउंटेबल टू किसको, पीपल के लिए उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा. रिस्पॉन्सिव, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, नीड्स उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, क्या, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल. ठीक है, और दूसरा क्या है, लेजिटिमेट. ऑफ कोर्स इट शुड बी ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, बिकॉज ये एक एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, क्योंकि पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, राइट. ऑलराइट, सो दीज आर द 3 एक्सपेक्टेशंस जो हम फॉलो करते हैं कि एक गवर्नमेंट को, जो कहते हैं जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी, सबसे पहले अकाउंटेबल होना चाहिए. गवर्नमेंट अकाउंटेबल होना चाहिए पीपल से, कि जो पीपल ऑफकोर्स इनको चूज करे, बिकॉज ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है और ये हमें की भी हुई है, ऐसा नहीं कि दीज थिंग्स आर वेरी न्यू. पर इनको समझना कैसे है, इनको ऐसे समझना कि ये सारे एक्सपेक्टेशंस हैं जो हम अपनी डेमोक्रेसी से, जो हम अपनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट. और ये हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना लीडर चूज कर रहे हैं तो ऐसे तो नहीं ना कि बस चूज कर रहे हैं उनके हाथ में
नहीं दे सकते ना, बिकॉज हम उन्हीं लीडर्स को चूज करते हैं जो हमें ऐसा लगता है वी आर चूजिंग आर रिप्रेजेंटेटिव, और हमें ऐसा होना चाहिए कि जिसको हम चूज कर रहे हैं उनको ये सब चीज़ें कैटर करनी पड़ेंगी, हमारे नीड्स, हमारी एक्सपेक्टेशंस उनको बाखूबी निभाना पड़ेगा। बट इसके अंदर भी देयर सर्टेन थिंग्स जो नहीं निभ पाती। लेट्स सी, वील कम हियर अगेन, बट सी फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी प्रोड्यूस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें अगेंस्ट में गई हैं। तभी हम एक्सपेक्टेशन को एक उस पर रख रहे हैं ना, लूप में, कि चीज़ें जो एक्सपेक्ट की जा रही है क्या वो निभ पा रही हैं। हमने जो स्टार्टिंग में कहा था कि प्रैक्टिस में नहीं है डेमोक्रेसी गुड, बट प्रिंसिपल में इट इज़ गुड, राइट। तो इसमें हमें देखना है कि डेमोक्रेसी प्रोड्यूस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट, की डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस होती दैट इज लेस इफेक्टिव। क्यों बोलते हैं हम लेस इफेक्टिव? क्योंकि ना अगर हम कंपेयर करें डेमोक्रेसी से टू डिक्टेटरशिप ऑफ गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स वहाँ पे तो रूरल जो लीडर इलेक्ट तो होता नहीं है ना, वहाँ पे जो लीडर है उसी को ही सारे डिसीजंस लेने, तो शायद वो वहाँ पे क्विक डिसीजंस ले पाए। लेकिन डेमोक्रेसी में थोड़े से डिलेज होते हैं, तभी उसको बोला जाता है थोड़ी सी लेस एफिशिएंट है। बिकॉज लेस एफिशिएंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि डिसीजंस क्विक नहीं लिए जाते। जो डिसीजन मेकिंग है दैट इज नॉट क्विक, ठीक है। अब इसका रीजन क्या हम देंगे, ठीक है, क्योंकि हम वी आर नॉट प्रमोटिंग डेमोक्रेसी, इट्स जस्ट दैट डेमोक्रेसी अपने में ही एक बढ़िया चीज है, ठीक है। बट यहाँ पे जो हम एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हम मिसगाइड हो जाता है कि हम छोटी से छोटी बात की गवर्नमेंट अच्छे से नहीं चली तो हम डेमोक्रेसी कहते हैं डेमोक्रेसी इज अ बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नहीं, ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी की इसमें कोई गलती नहीं है, जस्ट दैट कि इन प्रैक्टिस कई बार वो नहीं निभा पाते लीडर्स उसको, दैट इज वाई। तो सारा ब्लेम हम डेमोक्रेसी पे नहीं डाल सकते, राइट। और अगर हम ये सुनने में आता है कि कई पीपल बोलते हैं कि डेमोक्रेसी लेस एफिशिएंट है, ठीक है, मान लिया लेस एफिशिएंट है। क्यों लेस एफिशिएंट है? बिकॉज एक तो दिमाग में हमें ये डालना है कि डेमोक्रेसी के लीडर्स हम जब डेमोक्रेसी के अंदर लीडर्स हम चूज करते हैं, राइट। और उसके बाद डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होता है वो क्विक नहीं हो पाता। अब इसके लिए भी देयर इज अ रीजन। क्विक क्यों नहीं हो पाता? अगर हम डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर करें, वहां पे तो एक ही लीडर है, उसने जो करना है उसने करना है, वहां पे पीपल का कोई सही नहीं है, पीपल ने इलेक्ट नहीं किया उनको, वो खुद ही अपने आप में एक लीडर है, राइट। तो उसमें क्या होता है, वो डिसीजंस खुद ले पाते हैं, और क्या पता वो डिसीजंस लोगों के लिए अच्छे हैं नहीं है। यहाँ पे वही वापस हम आते हैं कि क्या वो अकाउंटेबल है गवर्नमेंट, क्या वो रिस्पॉन्सिव है? अकाउंटेबल तो दूर की बात, वो रिस्पॉन्सिव भी नहीं है उस चीज में, क्योंकि जो पीपल होता है उनकी नीड्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस को केटर करना इज अ वेरी बिग थिंग। तो उसके अंदर डिलेज होते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डिलेज होते हैं। क्योंकि व्हाई? बिकॉज डेमोक्रेसी इंश्योर्स मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। हमारी डेमोक्रेसी में नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है, विच इज नॉट देयर इन कहाँ पे? डिक्टेटरशिप में नहीं होता, बिकॉज हियर वी फॉलो नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। दैट इज वाई वी कैन से कि डेमोक्रेसी इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है। डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी होती है, और अगर यही ट्रांसपेरेंसी अगर वो रखेंगे, ऑफ कोर्स वील बी हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। जो हमारी नीड्स हैं वो केटर होंगी करने की, बिकॉज डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव, राइट। तो यही हम समझ रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा देयर आर सर्टेन थिंग्स जो डेमोक्रेसी के अंदर फॉलो होती हैं, दैट आर इंस्टीट्यूशंस एंड दैट आर प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब क्या होता है कि ऑफ कोर्स वी हैव रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये हमें बोलते हैं ना इलेक्शंस होते हैं डेमोक्रेसी में, बहुत सारी कंट्रीज में ये सब फॉलो होता है। तो और क्या क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसी, यस। हियर अगर हम बोले रेगुलर इलेक्शंस तो होते हैं डेफिनेटली, ठीक है, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, बट फेयर होते इलेक्शंस, दैट इज अगेन अ इशू। तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट, तो वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग यहाँ पे डेमोक्रेसी को, जस्ट दैट हमारा मुद्दा ये है कि डेमोक्रेसी इज अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, बट इन प्रैक्टिस इट इज नॉट गुड फॉर्म। प्रैक्टिस इज ऑफ कोर्स ना कि चलो रूल्स ले डाउन कर दिया, बट प्रैक्टिस कैसे हो रहा है, उसके निभाव कौन रहा है, क्या वो अच्छे से निभ पा रही है? दैट इज अ मेजर मुद्दा जो वी आर फॉलोइंग इन दिस चैप्टर, ठीक है। अभी हमने कहा कि रेगुलर इलेक्शंस तो होते हैं, ठीक है, उसके बाद रेगुलर इलेक्शंस फेयर हो रहे या नहीं हो रहे, दैट इज द इशू, ठीक है। वी ऑल नो फेयर इलेक्शंस कई बार नहीं होते,
बिकॉज हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी है करप्शन से रिलेटेड, ओके। एंड ऑल्सो कहीं पर गवर्नमेंट डजंट शेयर इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे वी आर लैकिंग। यहाँ पे इसलिए बोला जाता है कहीं बार कि हाँ डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है। क्यों नहीं अच्छी? क्योंकि इसलिए हम बोलते हैं ना कि वो आइडियल नहीं है, क्योंकि ये सब तो लेड है बट इन प्रैक्टिस इट इज नॉट फॉलोइंग। तो इंफॉर्मेशन भी कई बार गवर्नमेंट डजंट गिव द करेक्ट इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट डजंट शेयर इंफॉर्मेशन। इट शुड शेयर इनिशियली, एक्सपेक्टेशन तो यही है कि शेयर करनी चाहिए, नहीं होता। एक्सपेक्टेशन ये है कि शेयर करना चाहिए बट नहीं होता इंफॉर्मेशन शेयर। दिस इज द थिंग वी आर स्टडिंग हियर। ये एक प्रॉपर चीज जो हमने पढ़नी है वो यही है कि गवर्नमेंट से जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये जो चीज़ें हमने एक्सपेक्ट की गवर्नमेंट से, वो कई बार हमारी फुलफिल नहीं होती हैं, ठीक है। तो दिस इज अ थिंग, बहुत ही ईजी, ऐसा तो है नहीं कि बहुत हार्ड एंड फास्ट है कि समझ नहीं आ रहा। वेरी इजी चैप्टर, यू जस्ट नीड टू ब्रिंग इन योर माइंड डेमोक्रेसी। बस डेमोक्रेसी को अपने दिमाग में रखो कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जो नीड्स है, जो एक्सपेक्टेशंस है, क्या वो फॉलो होता है, क्या वो फॉलो नहीं हो रहा। दिस इज अ थिंग वी आर स्टडिंग हियर, ठीक है। अब जब सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डेमोक्रेसी इज नॉट द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट इट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तभी उसके अंदर क्या होती हैं चीजें, तभी हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, बिकॉज इन प्रिंसिपल इट इज वेरी गुड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। बट प्रिंसिपल में तो गुड है बट प्रैक्टिस में गुड नहीं है। दिस इज द कीवर्ड आपको समझना है। इसी पे बेस्ड है इंटायर चैप्टर, इसी पे यू हैव टू राइट एंड यू कैन ऑल्सो राइट इन योर ओन वर्ड्स, बिकॉज इसके अंदर यू डोंट हैव टू, इसमें रट्टे नहीं मारने हैं कि हाँ यही रट्टा मार ले यही आंसर, बिकॉज यू कैन राइट दीज थिंग्स इन योर ओन वर्ड्स। ये पूरा चैप्टर का निचोड़ है, पूरे डेमोक्रेसी का निचोड़ है, राइट। अब सबसे पहले हम चीजें पढ़ते हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये मैंने हाईलाइट किया था, ठीक है। हम गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट अच्छी है या बुरी है, ठीक है, या गवर्नमेंट अच्छे से फॉलो प्रोसीजर्स कर रही है, ये कर रही है या नहीं कर रही। बट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये चीज हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट से। मैंने वहां लिखा जरूर था, इसलिए हाईलाइट किया था, बिकॉज दिस इज इन योर बुक। इसको लगता है कि ये एक पॉइंट है, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम कम बैक टू इकोनॉमिक्स, अगर हम इको पे वापस आते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया था ना, तो उसके अंदर मैं क्या पढ़ा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता कि पूरा मतलब एक ही चीज से हम डेवलप हो रहे, दैट इज इनकम। इनकम के अलावा देयर आर सर्टेन अदर कैटेगरीज, राइट, सर्टेन अदर क्राइटेरिया होता है ना। तो वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है वो एक गवर्नमेंट के बिहाफ पे नहीं कि गवर्नमेंट जैसे होगी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसा होगा तभी उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, नो। सो व्हाट हैपेंस और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सबसे पहले हम ये समझेंगे economic growth and development we cannot expect from the government. It is not fair to expect, okay. So we'll write like this, not fair to expect economic growth and development अंडर डेमोक्रेसी, ओके। ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ओके, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द डेमोक्रेसी। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर सर्टेन। अब नाउ वाई वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, क्यों, why we cannot expect, because we cannot expect this from the entire government or the form of government, because economic development of entire nation of any country depends on other criteria as well, ठीक है। जैसे होगी आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, ग्लोबल स्केनारियो की डेवलपमेंट होगी, तो डज नॉट डिपेंड ऑन वन, कि ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट बताएगी कि हमारी इकोनॉमी देश की डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही, नो, ठीक है। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आपकी बुक में दिया गया है। ओवर द पास्ट 50 ईयर्स अगर हम देखें पास्ट 50 ईयर्स में, दैट इज फ्रॉम 1950 टू 2000, इसमें क्या अगर हम ईयर्स में देखेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज राइजन वेयर, कहाँ पे राइज हुई है, जहां पे डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ठीक है, एग्जांपल पढ़ते हैं पहले।
डिक्टेटरशिप वाली जो गवर्नमेंट है वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, बट ओवर द पास्ट 50 ईयर्स में जहां पे डेमोक्रेसी है वहां पे नहीं हुई है, डिक्रीज हुई कि उतनी नहीं इंक्रीज हुई। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या फिर मतलब हम इस सिर्फ इस सीन पे या फिर इस चीज पे कि हम डेमोक्रेसी, यहाँ तो ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी नहीं हुई है ओवर द पास्ट 50 ईयर्स, तो कि हम डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करेंगे, नहीं होता ऐसे। जस्ट बिकॉज वन थिंग हैज नॉट वर्कड आउट डजंट मीन कि डेमोक्रेसी बुरी है। और अगर वर्कड आउट नहीं हुई तो क्या रीजन है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज नॉट मीन कि गवर्नमेंट की उस पर चलेगी। देयर आर अदर सर्टन क्राइटेरियाज जहाँ पे हमने देखा था ना, जहाँ पे कि सिर्फ एक रीजन नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, बहुत सारे रीजन होते हैं। ठीक है, अब रीजंस कैसे हैं, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ है, ग्लोबल स्कीनैरियो है हमारा डेवलपमेंट का, ठीक है। तो इस सबसे जरूरी नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ डेमोक्रेसी से, डेमोक्रेसी के अंदर ओवर द पास्ट 50 ईयर्स विल लीड टू, ठीक है भाई डेमोक्रेसी बुरी है, नहीं डेमोक्रेसी बुरी नहीं है, डेमोक्रेसी तो प्रिंसिपल्स उसके इतने अच्छे हैं, इट्स जस्ट दैट कि प्रैक्टिस में हम उसको फॉलो नहीं करें उस तरीके से, प्रैक्टिस में दैट इज रॉन्ग। तो इसमें हम यही देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पास्ट 50 ईयर्स नहीं हुआ अच्छे से, डिक्टेटरशिप में जरूर हुआ, डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट में जरूर हुआ, लेकिन सिर्फ इस बेस पे हम डेमोक्रेसी को डिनाई नहीं कर सकते, या फिर इस बेसिस पे हम डेमोक्रेसी को बिल्कुल भी साइडलाइन नहीं कर सकते। तो दिस इज इट फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर। तो धीरे धीरे पढ़ोगे समझ भी आएगा, एंड अदर पार्ट्स भी इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन द अदर 3 क्राइटेरियाज ऑल्सो दैट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इंपॉर्टेंट तो है बट दैट आर वेरी वेरी ईजी। ऐसा नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा, दिस इज कहते हैं ना निचोड़ होता है जस्ट डेमोक्रेसी का, वही पढ़ना है, बस इतना हमें क्वेश्चन में ये समझना है कि हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी, और क्या क्या वो डेमोक्रेसी में खड़े उतरते हैं, बिकॉज वी हैव सीन डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स अच्छे हैं, डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट आउटकम क्या है, आउटकम ऑफ कोर्स आई एम टेलिंग यू आउटकम पॉजिटिव ही है, ठीक है। डेमोक्रेसी का जो रिजल्ट आता है दैट इज पॉजिटिव ओनली, वो पॉजिटिव है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर स्टडिंग, जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर एक्सपेक्टिंग वो पूरी होती हैं, डेमोक्रेसी उस पर खड़ी उतरती है, इट जस्ट दैट हमें प्रैक्टिस में उसको ऊंचा रखना है, प्रैक्टिस में उसको अच्छे से रखना है। तो ऑफकोर्स वी हैव सीन, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हियर, सो ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशन अकाउंटेबल भी होती है एंड ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिव भी होती है, रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल, एंड लेजिटिमेट, ऑफकोर्स इट इज ट्रांसपेरेंट, एंड ऑफकोर्स लेजिटिमेट में क्या आता है कि मे बी अगर हम यहाँ लिख सकते हैं कि हाँ डेमोक्रेसी लेस इफेक्टिव हो सकती है, ठीक है, स्लो हो सकती है, ठीक है मान लेते हैं स्लो हो सकती है, और यहाँ पे करप्शन, फील की करप्शन भी हो सकता है, बट ऑन दी अदर हैंड द मेन एजेंडा हम ये देख सकते हैं, डेमोक्रेसी का जो मेन क्रक्स है वो ये है कि वो इट इज लीडर्स आर चूजन बाय द पीपल, वो पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, तो दैट इज द मेजर स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी की स्पिरिट ही है वो चीज कि पीपल आर इलेक्टिंग देयर रूलर्स, तो इसी में डेमोक्रेसी की जीत हो जाती है, इसलिए वो डिक्टेटरशिप या अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ऊंची रहती है, ठीक है। तो दिस इज इट, वी हैव स्टडीड दिस एंड आई थिंक दिस इज वेरी इजी, ऐसा नहीं था कि कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, बट डेफिनेटली यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, यू कैन आस्क और ऑन टेलीग्राम ऑल्सो yes, the fly high question of this chapter of this session is also easy. So in the context of assessing democracy, अब हम यहाँ पे assess, मैंने बताया था ना assess वर्ड, हम जब डेमोक्रेसी को असेस करते हैं, क्राइटेरिया होता है ना असेस करने का, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट, कि ऑड वन आउट कौन सा होता है जब हम डेमोक्रेसी को असेस कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स डेमोक्रेसी नीड टू इंश्योर, डेमोक्रेसी क्या क्या इंश्योर करती है, ए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, बी डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, सी मेजॉरिटी रूल, डी इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी के ऊपर, ये डेमोक्रेसी क्या क्या इंश्योर करती है, और इसमें से एक चीज डेमोक्रेसी इंश्योर नहीं करती, आपको वो लिखना है
जो भी है आंसर, आई हैव टेंडेंसी ऑफ मैं आंसर बता देती हूँ, तो इसलिए जो भी आंसर है आपको नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखना है. Alright, and of course you have a lot of time. We'll bring certain activities also for you. So study children, पढ़ते रहो and happy रहो. Also रिविजन इज द क्राइटेरिया जहाँ पे यू कैन डू एक्सेल. अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो चीज़ें जो आपने पढ़ी अच्छे से वो भी वॉश आउट हो जाएंगी. सो रिविजन इज द मेजर की पॉइंट. अगर आपने जो चीज़ कर ली हो गई है कि अब तो ये चीज़ हो गई, कीप ऑन रिवाइजिंग इट, कीप ऑन रीडिंग इट. जो आपने नोट्स बनाए कीप ऑन रीडिंग देम, keep on watching our videos also. Okay, so okay, bye children, see you next time, see you in the next lecture where we'll be completing the entire Udan coursework of political science. Thank you children, see you next time. पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.